नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत हैं हम आज की अपनी नई क्लास जो संबंधित है इंडियन हिस्ट्री से, है ना। और ये टॉपिक वाइज चलेंगे और आपके जितने भी एग्जाम हैं ये सब के लिए बेनिफिट होगी, है ना। तो चलिए प्रस्तुत करते हैं हम कि हमारे इंडियन हिस्ट्री में पहला टॉपिक कौन सा रखा हुआ है। पहला टॉपिक है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता से, है ना। और ये वन लाइनर फॉर्म में है, इससे आपका रिवीजन भी होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है। यह सभ्यता यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। पाकिस्तानी पंजाब स्थित हड़प्पा नगरीय संस्कृति की एक महान खोज थी। 1853 ईस्वी में ब्रिटिश अभियंता, जिनका नाम क्या था, अलेक्जेंडर कनिंघम ने, जो महान उत्खनक और अन्वेषक हुए हैं, हड़प्पा संस्कृति की मुहर देखी। मुहर के ऊपर क्या था, वृषभ और कुल 6 अक्षर अंकित थे, लेकिन उन्हें इसका महत्व नहीं समझ में आया। फिर क्या हुआ कि 1921 ईस्वी में जब भारतीय पुरातत्वविद, जिनका नाम क्या था, दयाराम साहनी, ने हड़प्पा की खुदाई शुरू की, तब इसकी संभावना की चर्चा होने लगी। एक अन्य इतिहासकार, जिनका नाम है रखाल दास बनर्जी, ने सिंध में मोहनजोदड़ो की खुदाई की। इस नवीनतम स्थान के प्रकाश में आने के उपरांत यह मान लिया गया कि संभवतः यह सभ्यता सिंधु नदी की घाटी तक ही सीमित है। अतः इस सभ्यता का नाम क्या रखा गया, सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता रखा गया। अब इसका भौगोलिक विस्तार देख लेते हैं कि देखिए, उत्तरी सीमा पर यह मांडा जम्मू कश्मीर में, इसका दक्षिणी जो भाग है वो कहाँ तक फैला है, दैमाबाद महाराष्ट्र, है ना, जो दक्षिणी सीमा पर है। इसके बाद देखो पश्चिमी पश्चिमी में सुतकांगे डोर बलूचिस्तान तक, और पूर्व सीमा जो उत्तर प्रदेश तक थी, कहाँ तक फैला था, यह आलमगीर तक। अभी तक प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता का भौगोलिक विस्तार उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक तथा पश्चिम में सुतकांगे डोर से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर तक फैला था। आगे देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग कितना था, 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था, त्रिभुजाकार था। चलिए आगे देखेंगे। अब इसका काल निर्धारण देख लेते हैं। तो रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण माना जाता है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। काल निर्धारण के क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था, जॉन मार्शल द्वारा किया गया था। उन्होंने 1931 में इस सभ्यता की तिथि लगभग कितनी बताई थी, 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व तक। अब देखते हैं कुछ विद्वान और उनके द्वारा निर्धारित समयावधि, उन्होंने काल समय कितना बताया है ना। तो देखिए, पहले में है जॉन मार्शल, और जॉन मार्शल ने इसका समय कितना बताया है, 3250 से 2750 ईसा पूर्व तक का माना है। अर्नेस्ट मैके ने 2800 से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक इसका कार्यकाल माना है। माधो स्वरूप वत्स ने इसे 2500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक माना है। जीसी गैड ने इसे 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व माना है। अब आगे देखेंगे, मार्टिमर व्हीलर ने इसका कार्यकाल 2500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व बताया है। अब इसके बाद देखेंगे फेयर सर्विस ने इसका कार्यकाल 2000 से लेकर 1500 ईसा पूर्व माना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेडियो कार्बन डेटिंग, है ना। तो इसके द्वारा 2350 से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। एनसीईआरटी के द्वारा 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक इसका कार्यकाल माना गया है। डीपी अग्रवाल ने इसका कार्यकाल 2350 से 1750 ईसा पूर्व माना है। अब आगे देखेंगे,
कि नए आंकड़ों के अनुसार यह सभ्यता 400 से 500 वर्षों तक विद्यमान रही तथा 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य यह अपनी परिपक्व अवस्था में थी। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं के काल निर्धारण का महत्वपूर्ण स्रोत उत्खनन में क्या माना जाता है? मानव कंकाल को माना गया है। साक्ष्यों से पता चलता है कि मोहनजोदड़ो की जनसंख्या एक ऐसी मिश्रित प्रजाति की थी जिसमें कम से कम चार प्रकार की प्रजातियां थी जो निम्नलिखित हैं। पहली कौन सी प्रजाति है? पहली प्रजाति है हमारी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, दूसरी है भूमध्य सागरीय, तीसरी है अल्पाइन और चौथी है मंगोलायड। चलिए आगे देखेंगे। कुछ विद्वान हैं और उनके अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता बताए गए हैं ना। तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप ने इनको क्या माना है? आर्य माना है। गार्डन चाइल्ड ने इन्हें सुमेरियन बताया है। व्हीलर ने इन्हें दास एवं दस्यु बताया है तथा रखाल दास बनर्जी द्वारा इन्हें द्रविड़ बताया गया है। चलिए आगे देखेंगे। देखिए, विभिन्न विद्वानों द्वारा सिंधु सभ्यता के निर्माताओं को द्रविड़, बाही, सुमेरियन, वाहिक, असुर, दारू, आर्य आदि प्रजातियों से संबंधित बताया गया है, किंतु अधिकतर विद्वान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर द्रविड़ों को ही सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता मानते हैं। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रमुख स्थल देख लेते हैं। चलिए, इस सभ्यता से संबंधित पूरा स्थल भारतीय उपमहाद्वीप के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं। अफगानिस्तान में क्या है? मुंडी गाग तथा सोर्त घोई जैसे 2 हड़प्पाई स्थलों के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक 1500 किलोमीटर है ना, तथा उत्तर से दक्षिण तक 1200 किलोमीटर था। आगे देखेंगे। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल निम्नलिखित हैं। पहला स्थल कौन सा है? बलूचिस्तान है ना। तो दक्षिणी बलूचिस्तान में सिंधु सभ्यता के कई पूरा स्थल स्थित हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? मकरान तट है। मकरान तट प्रदेश पर मिलने वाले अनेक स्थलों में से पुरातात्विक दृष्टि से केवल 3 स्थल महत्वपूर्ण माने गए हैं। पहला सुतकांगे डोर जो दास्क नदी के मुहाने पर स्थित है, दूसरा है सुतका कोह जो सादी कौर नदी के मुहाने पर स्थित है, और तीसरा है बालाकोट जो विदार नदी के मुहाने पर स्थित है। आगे देखेंगे उत्तर पश्चिमी सीमांत पर है ना। तो यहाँ सारी सामग्री गोमल घाटी में केंद्रित प्रतीत होती है, जो अफगानिस्तान जाने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्या है? मार्ग है। आगे है गुमला जैसे स्थलों पर सिंधु पूर्व सभ्यता के निक्षेपों के ऊपर सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब पहुंचते हैं सिंधु पर है ना। देखिए कहाँ पर? सिंधु पर। तो इसमें मोहनजोदड़ो, चन्होदड़ो, जोदड़ो, आमरी, कोटदीजी, अली मुराद, रहमान ढेरी, राणा घुंडई इत्यादि क्षेत्र आते हैं। इसके बाद पहुंचते हैं बहावलपुर। यहाँ के स्थल सूखी हुई सरस्वती नदी के मार्ग पर स्थित हैं। इस मार्ग का नाम क्या है? हाकरा है। इस स्थल का नाम कुंडवाला घेर है, जो प्रकटतः प्रमुख बड़ा है। यह बहुत बड़ा है। राजस्थान है ना। राजस्थान यहाँ के स्थल बहावलपुर के स्थलों के निरंतर क्रम में हैं, जो प्राचीन सरस्वती नदी के सूखे मार्ग पर स्थित हैं। इस क्षेत्र में सरस्वती नदी को क्या कहा जाता है? घग्घर कहा जाता है। इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन सा माना जाता है? तो कालीबंगा माना जाता है। हरियाणा का महत्वपूर्ण सिंधु सभ्यता स्थल हिसार जिले में स्थित कौन सा है? बनावली है। इसके अतिरिक्त मिथातल, राखीगढ़ी, बालू नामक स्थलों का भी उत्खनन किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। पूर्वी पंजाब। इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? तो रोपड़ है। हाल ही में चंडीगढ़ में भी हड़प्पा के संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त कोटल निहरा तथा चक्र 86
ढेर, मजरा आदि पुरा स्थलों से भी सैंधव सभ्यता से संबद्ध पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। गुजरात में देखेंगे, गुजरात के कच्छ, सौराष्ट्र तथा मैदानी भागों में 22 सैंधव पुरा स्थल प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 14 कच्छ क्षेत्र में और शेष जो बाकी बचे हैं वो अन्य भागों में स्थित हैं। गुजरात में पाए गए प्रमुख पुरा स्थलों में रंगपुर, लोथल, पांडरी, प्रभारू, पाटन, रोजदो, भगवतराव, है ना, सुरकोटदा, नागेश्वर, कुंतामी तथा धौलावीरा है। महाराष्ट्र में देखेंगे तो महाराष्ट्र का दैमाबाद नामक पूरा स्थल से मिट्टी के कुछ ठिकरे प्राप्त हुए हैं, जिन पर चिरपरिचित सैंधव लिपि में कुछ लिखा हुआ मिला है, किंतु पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में सैंधव सभ्यता का विस्तार महाराष्ट्र में नहीं माना जा सकता। ताम्र मूर्तियों का एक साक्ष्य जिसे प्रायः हड़प्पा संस्कृत से संबद्ध किया जाता है, वह महाराष्ट्र के दैमाबाद नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या देखेंगे, स्थल और उनके उत्खननकर्ता तथा उस स्थल की स्थिति, मतलब वो कहाँ पर है यथा, है ना। तो सबसे पहले हड़प्पा। हड़प्पा की खोज किसने की? हड़प्पा की खोज की दयाराम साहनी ने। और यह हड़प्पा जो स्थल है, इसकी स्थिति कहाँ है? तो पश्चिमी पंजाब का साहिवाल जिला जो पाकिस्तान में स्थित है। फिर पहुंचते हैं मोहनजोदड़ो पर। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो रखाल दास बनर्जी ने की। सिंध का लरकाना जिला कहाँ पर? पाकिस्तान पर। अब पहुंचते हैं सुतकांगे डोर। सुतकांगे डोर की खोज किसने की? R.L. स्टाइन ने की तथा यह कहाँ पर स्थित है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान पर। चनहुदड़ो, चनहुदड़ो की खोज किसने की है? M.G. मजूमदार ने की है और इसका जो स्थल है वो कहाँ है? सिंध, पाकिस्तान में। अब इसके बाद पहुंचते हैं रंगपुर। रंगपुर की खोज किसने की? रंगनाथ राव तथा बीबी लाल ने। और यह कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद, काठियावाड़, भारत पर। कोटदीजी, कोटदीजी की खोज किसने की? फजल अहमद ने की तथा यह स्थित कहाँ है? सिंध, पाकिस्तान में। रोपड़, रोपड़ की खोज किसने की? तो Y.D. शर्मा ने की, स्थित कहाँ है? पंजाब, भारत पर। कालीबंगा, कालीबंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा की खोज किसने की? बीबी लाल और B.K. थापर ने। कालीबंगा बा है ना, इधर भी बीबी लाल और B.K. थापर है। और ये कहाँ पर? तो गंगानगर, राजस्थान में। लोथल को देखेंगे कि लोथल स्थान की खोज किसने की? तो S.R. राव ने की और कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद, काठियावाड़। आलमगीरपुर, तो यज्ञदत्त शर्मा ने खोज की है, स्थित कहाँ है? मेरठ, उत्तर प्रदेश में। सुरकोटदा, सुरकोटदा की खोज की जगपत जोशी ने, स्थित कहाँ है? कच्छ, गुजरात में। बनावली, बनावली की खोज की है R.S. बिष्ट ने, स्थित कहाँ है? हिसार, हरियाणा में। धौलावीरा, धौलावीरा की खोज किसने की? इसकी भी खोज किसने की? R.S. बिष्ट ने की तथा स्थित कहाँ है? कच्छ का रण, गुजरात। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी की खोज किसने की? अमरेंद्र नाथ ने की, स्थित कहाँ है? हरियाणा। दैमाबाद, दैमाबाद की खोज किसने की? अमरेंद्र ने की और स्थित कहाँ है? अहमदनगर, महाराष्ट्र में। तथा देसल भी, देसलपुर की खोज अमरेंद्र ने की और स्थित है कच्छ, गुजरात में। चलिए अब देखेंगे कि सैंधव स्थलों से प्राप्त साक्ष्य एवं वस्तुएं। हड़प्पा से देखिए हमको क्या क्या चीजें प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि R37 का नाम दिया गया है। यहाँ से प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण अवशेष: एक बर्तन पर बना हुआ मछुआरे का चित्र, सवाधान पेटिका, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, पीतल का बना इक्का, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं तथा जौ के दानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। साथ में स्वास्तिक तथा सीपी का पैमाना भी मिला है। अब पहुंचते हैं मोहनजोदड़ो पर, है ना। तो मोहनजोदड़ो का सिंधी में शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सिंधी या हिंदी भी मान सकते हैं, तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर कैसी थी? जनतंत्रात्मक थी। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्तूप का अवशेष प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेषों में सबसे ज्यादा
पूछा जाता है। बृहद स्नानागार, मातृ देवी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, राज मुद्रांक, साथ ही योगी की मूर्ति, सूती कपड़ा, घोड़े के दांत, मिट्टी का तराजू, हाथी का कपाल खंड, गले हुए तांबे के ढेर, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति, कुंभकारों के 6 भट्टों के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब हम पहुंचेंगे चनहूदड़ों से। चनहूदड़ों से हमें क्या मिला है ना? तो इस स्थान से हड़प्पा संस्कृत के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृत के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यह स्थान यह इस स्थान से मनके, सीप, अस्थि, मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। चनहूदड़ो एकमात्र ऐसा पूरा स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिली हुई हैं। यहाँ से प्राप्त अन्य प्रमुख अवशेषों में प्रमुख है कुत्ते कुत्ते बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह, अलंकृत हाथी, कंघा, लिपस्टिक, 4 पहिया वाली गाड़ी आदि कहाँ से मिली है? चनहूदड़ों से प्राप्त हुई है। लोथल से क्या मिला है? लोथल से मिला है, देखिए लोथल सागर तट पर स्थित पश्चिम एशिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। लोथल से प्राप्त प्रमुख अवशेषों में जहाजों की गोदी, डॉकयार्ड जिसे कहा जाता है, धान और बाजरे का साक्ष्य, फारस की मुहर, घोड़े की लघु मृण मूर्ति, धान की बूसी, मनका उद्योग के साक्ष्य, तांबे का कुत्ता, दिशा मापक यंत्र, 3 युगल समाधियां, अग्निवेदी के साक्ष्य इत्यादि प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? लोथल से। अब पहुंचते हैं कालीबंगा, है ना? तो कालीबंगा से प्राप्त